वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतान फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मलजाना मावाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ियाउल हक भाई के जलसे के बाद से एक अच्छा माहौल ये बना हुआ है कि ख़तीबों को पहले उठाया जाता है ताकि लोग कुछ सुन ले और कुछ सीख ले, कुछ समझ लें। नहीं तो 3 बजे के बाद उठाया जाता था जब लोग घर चले जाते थे ताकि ख़तीब को कोई ना सुन सके। याद रखें, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? जश्न बाबा जान। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत से पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन कोई जानने और पहचानने वाला नहीं था। मैं जामिया अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी से फ़रागत हासिल की, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। फ़रागत के बाद मुंबई और गुजरात जैसे बड़े शहरों में पढ़ाया। उड़ीसा के संबलपुर, धामनगर शरीफ, केंद्रापाड़ा में पढ़ाया। कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन वारिस सरकार मिल्लत जब आपने अपनी हिमायत में खड़ा कर दिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बीरून हिंद भी लोग पहचानने लगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। नहीं नहीं नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। वाह वाह वाह। कुछ लोग मेरी मौत की तमन्ना करते हैं, कुछ लोग मेरी हयात की तमन्ना करते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मेरी मौत और जिंदगी दोनों सरकार मिल्लत के दुश्मनों के लिए खतरा ही खतरा है। हाय 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 हाय। क्यों खतरा है? और उनके वफादारों के लिए शबनम ही शबनम है। सारे लोग जानते हैं, 10 साल मैंने सरकार मिल्लत के लिए केस लड़ा, नहीं लड़ा? बिल्कुल। दलाइल के अंबार लगा दिए। 20, 25, 15, 20 केस मेरे नाम पे दर्ज हुए, और आप लोगों ने देखा कभी मैंने आप लोगों से 1 रुपया नहीं मांगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जलसर की सरजमी पे मैं केस नहीं हारा, आपको डिग्री दिला दी। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। डिग्री दिला दिया है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं मर भी जाऊं, उनसे लड़ने के लिए वो डिग्री काफी है। वो डिग्री काफी है, सेमिनार का फैसला। अब मैं जिंदा रहूं तो भी उनके लिए खतरा, चला भी जाऊं तो भी उनके लिए खतरा। यानी ऐ नसीमियों, तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन दुश्मनाने सरकार मिल्लत मुझे कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, मैं जो छोटी छोटी कुछ बात, क्योंकि आपको असल में समदानी मियां को सुनना है। आप अपने स्टेज पे उन सादात को बुलाइए जिन्होंने सरकार मिल्लत की हिमायत में तस्दीक की है। उनकी शान में हर सय्यद का तकरीर करना कोई ज़रूरी नहीं है, या हर शायर का उनकी हिमायत में मनकबत पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्टेज पे आए तो सरकार मिल्लत का वो खिलाफ और बागी
नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, हो सके आप में से कुछ लोगों को बुरा लगे, पिंड शरीफ का भी हमें एहसान मानना चाहिए। बुरा लगे तो बुरा लगे, मैं सच बोलता हूं। जब सरकार मिल्लत के खिलाफ 52 मुफ्तियों के फतवे का बाजार गर्म था, सैयद शाह रिजवानुल हुदा कादरी से लोगों ने बहुत चाहा कि उसमें दस्तखत ले ले, लेकिन किसी ने चाहकर भी दस्तखत नहीं ले पाया। लेकिन जब सरकार मिल्लत की हिमायत में फैसला आया, उनके शहजादे पीर तरीकत सैयद शाह फैजानुल हुदा ने हिमायत में दस्तखत करके बता दिए कि कल हम आपके साथ थे, आज भी हम आपके साथ हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानका शरीफ, हुजूर सरकार मिल्लत, खानकाह पिंड शरीफ। हमें अपने स्टेज पे उन्हें भी लाना चाहिए, बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पिंड शरीफ भी हमारे साथ हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। समझ रहे हैं क्या नहीं? मैं ये फिर बताना चाहता हूं, ये जश्न मामा जान है। हमने केस लड़कर केस आपको जिता दिया, डिग्री भी आपको दिला दी। अब मुझे इस मैदान में ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि डिग्री तो हासिल हो चुकी है। मानना ना मानना ये तकदीर की बात है। जो मान रहे हैं ये उन पर अल्लाह का एहसान है, जो नहीं मान रहे हैं इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतान फअनसाहुम ज़िक्रुल्लाह, कि शैतान उन पे गालिब आ गया है और उन्हें अल्लाह के जिक्र से शैतान ने भुला दिया है। अल्लाह फरमाता है उलाइका हिज़्बुश शैतान, जो शरीयत के हुक्म को ना माने वो रहमान की जमात नहीं, वो शैतान की जमात। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। समझ रहे क्या नहीं? इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतान, शैतान उन पे गालिब आ गया है, वो शरीफ फैसला नहीं मान रहे हैं। आप उनके पीछे मत पड़िए, मुझे अब काम करने दीजिए। और अगर मैं सिर्फ इसी में पड़ा रहूं पूरी जिंदगी, लोग कहेंगे कि इन्हें इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह उलमा दे रहा हूं। जामिअतुस सिद्दीक में इस वक्त 150 तलबा दीन सीख रहे हैं। लड़कियां अलग से पढ़ रही हैं, इंग्लिश मीडियम है। और मेरे दायरे से पढ़ के फारिग होने वाले तलबा, समझ रहे हैं क्या नहीं, वो किसकी गीत गाएंगे? उसी की ना जिसकी गुलाम हैदर गीत गा रहा है। क्या बात है। और कितना बड़ा बेशरम और बेगैरत और सरकार मिल्लत का दुश्मन है वो शख्स जो कहता है कि उसे चंदा मत दो, चंदा मुझे दो। मैं कहता हूं मुझे चंदा दो ना दो, मेरे खिलाफ भौंकते रहो, फिर भी जामिअतुस सिद्दीक आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस वक्त जामिअतुस सिद्दीक के खिलाफ हर तरफ शोर व गोगा था, कुछ लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, सरकार मिल्लत हमारे इदारे पे तशरीफ लाए, घोड़े पे सवार होके हिसार बांध दिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तब से तलबा भी बढ़ते जा रहे, चंदा भी बढ़ता चला जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते हुजूर सरकारे मिल्लत। क्या बात है। मैं सरकार मिल्लत के नाम से आज तक कभी किसी को चंदा मांगा? लेकिन एक शख्स सरकार मिल्लत का नाम ले लेके चंदा मांग रहा है। मैं क्यों नहीं मांग रहा हूं सरकार मिल्लत के नाम से? क्योंकि मैं उनके नाम से लूटना नहीं, काम करना चाहता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, सरकार मिल्लत की सयादत और उनका नसब चांद से ज्यादा मशहूर था। सुभान अल्लाह। दुश्मन भी इस बात को मानने पे मजबूर हो गए कि हमने बड़ी कोशिश की, ये किसी तरीके से साबित हो जाए कि सैयद नहीं है, लेकिन ये हर एतबार से सैयद निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने मुसल्लम सैयद होने पर भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सैयद हूं मेरी इज्जत करो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं कादरी हूं मेरी इज्जत करो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं औलादे गौस हूं मेरे पीछे पीछे चलो।
क्यों नहीं कहा? इसलिए कि सरकार मिल्लत वो इत्र थे, जिधर से गुजरते थे खुशबू फूटती चली जा रही थी, उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं थी और अल्लाह ने उन्हें वो शान दी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई रोता हुआ गया तो दामने मुराद भर के लेके आ गया। और जो जिसका सीना इल्म से भी खाली है, रूहानियत से भी आ रही है, डब्बा ही डब्बा है, उन्हें तो नसब का ढोंग बजाना पड़ेगा। अगर वो डुगडुगी नहीं बजाएंगे तो लोग उनसे करीब कैसे होंगे? मैं बताना चाहता हूं मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिन्हें सरकार मिल्लत ने सीने से लगाया है वो हमारे अपने हैं, और जिन्हें फेंक दिया है वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, वो कभी हमारा अपना नहीं हो सकता है। हम कभी भी हाफिज इसहाक को भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, आप जब खानका शरीफ जाते हैं, गेट के करीब पहुंचते ही जूता बाहर खोलते हैं, हाथ बांध कर अदब से आस्ताना पे हाजिर रहते हैं, ईंट का कभी बोसा लेते हैं, चादर का कभी बोसा लेते हैं, फूल को कभी चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? क्योंकि उस फूल को सरकारे मिल्लत से निस्बत हो गया है, उस चादर को सरकारे मिल्लत से निस्बत हो गई है, उस पत्थर को सरकारे मिल्लत से निस्बत हो गई है। मेरे भाइयों, जब सरकारे मिल्लत के दर में लगे हुए फूल पेड़ पौधे से आप मोहब्बत करते हो, निस्बत की वजह से हाफिज इसहाक वो है जिनके पीछे सरकारे मिल्लत ने नमाज अदा की है और जिन्हें सरकारे मिल्लत ने अपना इमामे जनाजा चुना है। हम उनके ना खिलाफ जाएंगे ना उनके खिलाफ बोलने वाले को अपना कभी समझे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकारे मिल्लत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह वाह। हजरात, मैं आपसे अर्ज कर देना चाहूंगा आखिरी बात, आप अपने बच्चों को आलिम बनाने की कोशिश करो। याद रखिए, जिस जमात में आलिम नहीं है उस जमात में कोई खूबसूरती ही नहीं है। गलत कह रहा हूं क्या? यकीनन सरकारे मिल्लत बहुत पावरफुल थे, इसमें कोई कलाम है क्या? उनकी करामात बहुत हैं, कष्ट बहुत है, साहिबे कमाल थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी वफात के बाद जो आंधियां चली थी, उस आंधियों को रोकने के लिए आपको आलिम की जरूरत थी। सरकारे मिल्लत की हिमायत में उनकी वफात के बाद अगर उलमा खड़े नहीं होते तो नौजवान नस्ल बहुत हद तक बहक जाते। गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि ये जहालत का दौर नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का दौर है। ये इन्हें आप करामत, फजीलत, कमालात सुनाकर आप रख नहीं सकते, इनको दलील चाहिए। सरकार मिल्लत ने जाने से पहले मैदान में कुछ उलमा अता करके चले गए, जो आज आप उनकी शान सुन रहे हैं, उनकी फजीलत सुन रहे हैं। आज कोई इस मैदान के लोगों को चैलेंज देने से पहले डर भी जाते हैं। सही बात। अगर आज उलमा ना होते, उठते चैलेंज देते, बैठते चैलेंज देते। मैं अपनी बात करता हूं, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, सरकार मिल्लत के जो मुखालिफ गिरोह थे वो कहते थे कि तुम्हारा कोई मौलवी है तो बुलाओ, अभी हमारा मुनाजिरा हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग खामोशी से सुन लेते थे, कोई जवाब नहीं दे पाते थे। लोग कहते थे तुम्हारा ज़बिया हलाल नहीं है, तुम्हारा कोई मौलवी है तो सामना कराओ। लेकिन लोग सुन लेते थे, सर नीचे करके चले जाते थे। लेकिन सरकार मिल्लत के करम और फैज ने मुझे नवाज दिया, और मैं तहदीसे नेमत के तौर पे कहता हूं, मैं मर जाऊं उसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं कभी भी कोई इस मैदान पे नहीं आ सकता है। अब रही बात जो हासिद हैं, जो मुआनिद हैं, जो दुश्मन हैं,
उनके लिए अगर हम आसमान से तारे भी तोड़ ले आएंगे तो वो हमें मानने वाले नहीं हैं। और जो समझते हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद के लिए बंदा खड़ा हुआ है तो वो तो मानेंगे, उसे कोई बहका भी नहीं पाएगा। सरकार मिल्लत की निगाह बहुत दूर तक देखती थी, बहुत दूर तक देखती थी, वहां तक देखती थी जहां तक हमारी आपकी निगाह नहीं पहुंचती थी। हक है। वो जानते थे लोग दुनियादार हो गए हैं, उन्होंने अपने पीछे किसी को अपना खलीफा नहीं छोड़ा। क्या बात है। और उन्होंने अपने मजार को सारे गरीबों फकीरों के लिए आम कर दिया। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर खलीफा छोड़ते तो खलीफा लोग उनके मुरीदों को तोड़कर अपना अलग से मजार बनाकर इधर से उधर खींच के लेके चले जाते। तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बनाकर सबके लिए अपना आस्थाना आम कर दिया कि मैं तो खुद देने के लिए हूं, खलीफा की जरूरत ही क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बड़े सरकार। मेरे भाइयों, जो मैं कहना चाहता हूं आखिरी बात, उलमा पैदा करो। ये बशर साहब का मुझ पर एहसान है कि मैंने इस मामले में तहकीक को बढ़ाया। इन्होंने बहुत प्रेशर देके मुझे तहकीक कराकर मसला यहाँ तक डिग्री कराया। और नेमती साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे दाहिने बाजू बने रहे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग अपनों को पहचानने की कोशिश करें। जो मनकबत नहीं पढ़ेंगे आप उनको जबरदस्ती लाएंगे, स्टेज पे उन पे जबरदस्ती करेंगे, जग हंसाई होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। आप उनको बुलाइए अगर मनकबत सुनना है, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनको बुलाइए। और अगर उनको बुला रहे हैं जो नहीं पढ़ते हैं तो स्टेज पे उनके साथ ऐसी हरकत ना करें कि उसका जवाब हमें दे दे के जो है शर्मिंदगी माने थक जाने ना पड़े। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, अपने अंदर उलमा पैदा करो। क्या पैदा करो? उलमा पैदा करोगे तो कयामत तक आपकी जमात बाकी रहेगी। उलमा अगर पैदा नहीं करोगे आप चंद दिनों में मिट जाओगे। लड़कियों को पढ़ाना हो हमारे इदारे में पढ़ाइए, लड़कों को पढ़ाना है हमारे इदारे में पढ़ाइए। इल्म सीखने का फायदा आप इससे लगाइए। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तैमूर लंग के दरबार में बैठे थे। एक जोर का सैलाब आया तो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी खड़े हो गए। तैमूर लंग बादशाह उसी बैठा रहा। तो बादशाह ने कहा कि आप क्यों खड़े हो गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे डर लगा कि ये दीवार गिर ना पड़े क्योंकि कच्ची दीवार है। तो तैमूर लंग ने कहा कि तुम मर गए तो क्या हो जाएगा? तो अल्लामा सादुद्दीन ने फरमाया कि सुनो, तुम बादशाह हो, तुम अगर मर जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी जगह तुम्हारा जाहिल बेटा भी बैठकर हुकूमत कर सकता है। लेकिन कौम के सामने सादुद्दीन बनने के लिए 10 साल जो है जंगल में खाक छानना पड़ता है। सही बात। आय है। कोई फौरन सादुद्दीन नहीं बन जाएगा, बल्कि बादशाह तो फौरन बन सकता है कोई, लेकिन कोई अल्लामा फौरन नहीं बन सकता है। मेरे भाइयों, इसलिए आप अपने बच्चों को आलिम बनाओ, नहीं तो हमारे इदारे में पढ़ाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में पढ़े हुए बच्चे जामिया शरीफिया मुबारकपुर में पढ़ रहे हैं, अस्सकाफतु सुन्निया में पढ़ रहे हैं, दूसरे इदारे में पढ़ रहे हैं। ये सब जो हैं आप ही के मिसाइल हैं, आप ही के परमाणु बम हैं। आप इनकी कद्र करेंगे तो इंशाअल्लाह जमात बहुत दूर तक जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।